अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीर ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं देख रही हूँ कि जो ग्रुप्स हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं और हम समझ चुके हैं कि कौन सी टीम जो हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हुई हैं। बस अभी थोड़ा सा ही इंतज़ार और है, मुकम्मल सुपर 8 जो है वो तैयार हो जाएगा और इसके बाद ये अभी कुछ मैचेस हैं और आज पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच भी होने वाला है। कल हमने देखा कि 10-10 ओवर्स का मैच हुआ इंग्लैंड और नामीबिया के दरमियान और इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया, यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड ने दी है। लेकिन अब देखना ही है कि पाकिस्तान का भी मैच हो पाता है या नहीं। क्या 10 ओवर्स का मैच होता है, 5 ओवर्स का होता है या मुकम्मल 20 ओवर्स का होता है। जो भी सूरत हाल होगी वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना मैच जीता। उमर, व्हाट वुड यू से अबाउट स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आई थिंक सो कि बड़ी टीमों को भी देखना चाहिए कि देखो छोटी टीमें किस तरह, हालांकि इनको मैचेस नहीं मिलते, छोटी तो नहीं कहेंगे हम वैसे, तो स्कॉटलैंड बहुत ब्रांड क्रिकेट खेलती है। कर्टसी के आप मनसी को चेक करें, 30+ रन स्कोर किए। ब्रेंडन मैकमेलन की बात करें तो ये स्कॉटिश बेसबॉल स्टफ इन्होंने डिस्प्ले किया है। 6 छक्के इन्होंने मारे हैं और देखें हम कितने छक्के मारते हैं। और स्कॉटलैंड को, नामीबिया को इवन देख लें कि नामीबिया ने कल इंग्लैंड के खिलाफ क्या ज़बरदस्त जो है वो फाइट की है। 10 ओवर का मैच हुआ, पहले तो 11 ओवर पे हुआ था, फिर 10 ओवर पे हुआ मेरा, फिर 120+ किया इंग्लैंड ने स्कोर। और आप ये देखें कि 80+ उन्होंने कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट उस मैच की ये थी कि साउथ अफ्रीका के और नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड विसा अब रिटायर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, और लाहौर कलंदर्स को भी उन्होंने, आपके सामने उनकी परफॉर्मेंसेस है कि लाहौर कलंदर्स को जिताने में उनका बड़ा वाइटल रोल रहा है। तो एक इमोशनल सीन था और उन्होंने बड़ा ब्लिस्टरिंग जो है वो नॉक जो है खेला और विकेटें भी ली, बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है। सो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय स्कॉटलैंड, बट अफसोस के साथ वो नहीं जीत पाए हैं। सो एवरीवन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, जैसे अभी उमर कह रहे थे कि उन्होंने मतलब सिक्सेस लगाए, परफॉर्मेंस दी, हमारे प्लेयर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी, एक उस तरह से शॉट्स को ना मारना, क्रीज पर मौजूद रहना और सिंगल्स और डबल से काम चलाना एक बड़ा डिफरेंस है और एक बड़ी वजह है कि हम लोग खासे पीछे रह गए हैं। अभी जैसे इमाद वसीम की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने भी इजहार किया कि हम लोग बड़ी टीम्स में हमारा शुमार होता था, मगर आज हम डेफिनेटली हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जिस तरह से वो अपनी गलतियों का इजहार कर रहे हैं, गलतियों को देख रहे हैं, तीनों उन्होंने कहा कि तीनों जगह पर हमें काम करने की ज़रूरत है। व्हाट वुड यू से अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इमाद वसीम? देखिए, बात यह है कि जब आप हारते हैं और आप पूरे तरीके से हारते हैं तो फिर आपको अपना दिफा करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ये मुनासिब नहीं है कहना कि अकेला इमाद भी अगर ये कहें कि उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से टीम हार गई है, तो ये बात ऐसा नहीं है। क्योंकि 119 ना तो सिर्फ अकेले इमाद वसीम ने करना था और ना ही अकेले इमाद वसीम बैटिंग उस वक्त कर रहे थे, या फिर इस तरह की सूरत हाल नहीं थी जैसे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया के साथ आउट हो गए थे 90 या 100 के रन्स के दरमियान, और पैट कमिंस उनके साथ, इवन उसके साथ भी पैट कमिंस खेल रहे थे, वो अकेले नहीं थे। बिल्कुल। तो इमाद वसीम भी अकेले नहीं थे, उनके साथ दूसरे एंड पर भी बैट्समैन मौजूद थे। और जिस ओवर का उन्होंने जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो अक्षर पटेल का ही ओवर था, शायद मेरा ख्याल है कि वही था। तो वो जो ओवर है उससे पहले भी कितने ओवर्स हो चुके थे, वो 17वां ओवर था। ठीक है, तो वो 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, तो उससे पहले भी 16 ओवर हुए हैं। तो क्या उन 16 ओवर्स में पाकिस्तान ने उतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली जिसकी ज़रूरत थी? और अगर नहीं खेली है तो फिर सिर्फ मैच 4 ओवर्स पर तो नहीं डाला जा सकता कि आप 4 ओवर्स पर मैच डाल दें और कहें कि इसकी वजह से हार गए। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा पाकिस्तान उस वक्त उससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकता था। हाँ। लेकिन उस टाइम में जब वो 17वां, 18वां, 19वां और 20वां ओवर होता है, वो इंडिया के तमाम बेहतरीन बॉलर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं मैच को, और स्किल्स बड़ी हाई लेवल की वहाँ पर, और फिर टेम्परामेंट के एतबार से भी, हर चीज़ के एतबार से ना डिफरेंटली चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से कि सिर्फ और सिर्फ इमाद वसीम ये कहें कि उनकी वजह से टीम हार गई। हाँ। अगर उस एक मैच की वजह से पाकिस्तान की टीम हारी है, ये बाहर हुई है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की टीम को तो दर हकीकत उसी ने वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी जिस दिन वो USA से हारी थी। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि USA से हारने के बाद इस टीम से आप वो तवक्को नहीं कर सकते थे कि इसके बाद को बहुत मौजज़ात और कमालात कर देंगे, क्योंकि आप एक टीम गेम में हैं,
आप ऐसी गेम में नहीं है जो कि इंडिविजुअल गेम है। ये ना टेनिस है, ना टेबल टेनिस है, ना बैडमिंटन है, ना स्विमिंग है, ना इस तरह का कोई और इंडिविजुअल गेम है। ये टीम गेम है और टीम गेम में आपके 11 के 11 खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ता है। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर तो उसी दिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था जिस दिन पाकिस्तान यूएसए से हारा था। और यूएसए से पाकिस्तान भी जब हारा था, वो भी आप उसको जाएंगे, वो सुपर ओवर तक गए हैं। बिल्कुल, 2 बार हारा है ना। हाँ, 2 बार, मतलब यही कहा जा सकता है ना, 2 बार हारा है डेफिनेटली। सो ये अब कहना है कि सिर्फ इंडिया का मैच इसलिए ज़्यादा नज़रों में रहता है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, लो स्कोरिंग मैच था, उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में ख़त्म करने की ज़रूरत थी, उसमें ज़्यादा बेहतर अंदाज से हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत थी। इमाद वसीम पर इसलिए ज़्यादा बातचीत हुई है क्योंकि उनको लाया गया था इस वर्ल्ड कप के लिए। हाँ। वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की खिदमत हासिल की गई थी। अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी बॉलिंग के शोबे में तो कोई बुरी नहीं रही है, क्योंकि बुनियादी काम उनका वही था जो उन्होंने किया है। एक सुपर ओवर वाला जो मामला है उसमें भी मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद रिजवान का भी किरदार है ना। जब बॉल्स वाइड बॉल हो रहे हैं और पीछे जा रहे हैं और फंबल हो रहे हैं ना, उनके हाथ से बॉल निकले हैं, एक जहाँ पर वाइड था उसके बाद उन्होंने एक भाग के लिया तो 2 बन गए, और एक वाइड था भाग के 2 लिए तो 3 बन गए। बिल्कुल सही बात। इसमें अगर, और उससे पहले जो पाकिस्तान और यूएसए का मैच था, अगर वो सुपर ओवर तक आया था तो उसमें भी किरदार मोहम्मद आमिर का था, क्योंकि उन्होंने जो 3 ओवर्स किए थे उसमें उन्होंने कितने रन दिए थे। सो बॉलिंग के एतबार से तो ये दोनों खिलाड़ी अपनी जगह पर ठीक थे। क्या पाकिस्तान के बैटर्स ने उस दिन, जो पाकिस्तान के बैटर्स बड़े बैटर्स हैं, नुमाया जो कि वर्ल्ड बेस्ट जिनको कहा जाता है, बुनियादी तौर पर तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने वो मैच इस अंदाज से अपनी टीम के लिए आगे लेकर चलना था कि बाद में आने वालों के लिए आसानी पैदा होती। क्योंकि ये बात पहले भी हमने की थी यहाँ पर कि पाकिस्तान की इस टीम में तो आपके 3-4 अगर बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो आपकी बैटिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि आप ऑलराउंडर्स पर चले जाते हैं। मिडिल ऑर्डर पे आपको ये खुद भी यकीन नहीं है। कमेटी को उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे टूर्नामेंट में, जो कि दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ आपने खेलना। मतलब इन्होंने ये टीम बनाते हुए ये सोचा ही नहीं था कि वहाँ पर यूएसए से हार भी सकते हैं। आप हार सकते हैं ना, किसी से भी हार सकते हैं। न्यूजीलैंड भी तो हारा है ना अफगानिस्तान से। सो अब ये सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि वो उनकी वजह से, इमाद की वजह से हार गए, उसके सबका अपना अपना हिस्सा है। हाँ, इमाद का जो उस वक्त किरदार था, जिस तरीके से उन्हें एक्जर का ओवर खेलना चाहिए था, वो नहीं खेल पाए। जो उनके स्कोरिंग जोन थे, अगर उस पर वो जाते तो हो सकता है जहाँ पर बॉल थे वहाँ पर उसको खेलने की कोशिश करते तो नताइज मुख्तलिफ आते। लेकिन 119 के स्कोर पर भी अगर आप 17वें ओवर तक चले जाएँ, इस एतबार से कोई 17वां ओवर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है, तो उससे पहले भी 16 ओवर्स हुए हैं। फिर आपको हर ओवर के एतबार से देखना पड़ेगा कि कौन सी ओवर में पाकिस्तान ने कितने रन्स निकाले, कितने रन्स बनाए, और उसका क्या असर फिर पहले ओवर से शुरू हो जाए और 16वें तक आ जाएं। आपको लगेगा कि हर ओवर में पाकिस्तान 1-1, 2-2 रन कम करता रहा। अगर 1-1 रन भी कम करें हर ओवर में, तो आप देखें कि 16वें ओवर तक तो 16 रन बन जाते हैं, और 120 के मैच में 16 रन बहुत होते हैं। 6 रन से ही आ रहा है ना पाकिस्तान। तो 120 के मैच में, 119 के मैच में 16 रन बहुत होते हैं। सो अब ठीक है, एक लिहाज से कि उन्होंने अपनी नाकामी को तस्लीम किया है। एक प्रोफेशनल को ऐसे ही करना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने कहा है। देखिए, बिला वजह के वादे मुआहदे करना और ये कहना कि हम तो ये करने आए थे, गलतियों का वो किसी दूसरे के ऊपर मलबा डाल देना, इट इज़ नॉट। उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, वो किसी पर डाल नहीं सकते, क्योंकि वो मैच में थे, वो थे उस वक्त वहाँ पे, वो उस सिचुएशन में थे, वो किसी के ऊपर डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस ओवर का उन्होंने जिक्र किया वो उस वहाँ पर वो खुद खेल रहे थे। और अगर वो डालते हैं, ये भी ठीक है, लोग बाज़ औक़ात डाल भी देते हैं किसी और के ऊपर, लेकिन इमाद के पास ऑप्शन कोई नहीं था। इमाद के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे सिर्फ ये एक उनसे गिला है कि जो आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने मैचेस जीते थे और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जिन ख्यालात का इजहार उन्होंने किया था, वो नहीं करना चाहिए था। क्या आप आयरलैंड को हराने के बाद कहें कि हमारी इंटेंट बेहतर हो गई, हमने बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, इस किस्म की जितनी भी बातें आप कर रहे हैं आयरलैंड के ख़िलाफ़, तो वो नहीं करना चाहिए था। बहरहाल एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने काफ़ी बरस तक क्रिकेट खेली है, बहुत सारे मैचेस में पाकिस्तान के लिए कामयाबियां भी हासिल की हैं। ये खेल का हिस्सा है, अगर कभी आप कामयाब होते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं, और उस मैच में वो नाकाम रहे हैं, उन्होंने अपनी नाकामी को तस्लीम किया है, सो बात ठीक है।
आप आगे बढ़ना है। वो ज़बरदस्ती तो पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं हुए थे ना, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ली थी। बिल्कुल तो जिन्होंने रिटायरमेंट उनसे वापस ली है, जो उन्हें टीम में लेकर वापस आए हैं, उनसे सवाल होना चाहिए कि आपने क्या तैयारियां की थी वर्ल्ड कप के लिए। और उन लोगों ने जिन्होंने 5-7 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आपने 5-7 साल में पाकिस्तान के लिए कौन से खिलाड़ी हैं जो तैयार किए हैं, कौन सा नया टैलेंट आपने तैयार किया है। अच्छा, अगर हम इंग्लैंड की बात करें इमरान भाई, कि जिस तरह से वो एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस उन्होंने दिया अगेंस्ट नामीबिया, आप देखें कि 11 ओवर तक लिमिटेड हुआ, उसके बाद 10 ओवर तक हुआ। और हैरी ब्रूक ने जिस तरह से अनबीटन नॉक खेला, फिर लिविंगस्टोन ने कॉम्प्लीमेंट किया, मोइन अली ने कॉम्प्लीमेंट किया। जवाब में जो है नामीबिया भी बड़ा अच्छा खेला, लेकिन आप काइंड ऑफ क्रिकेट जिस तरह वो खेले दिलेर अप्रोच के साथ, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे और आप गो थ्रू होगे? उनसे क्या तवक्को करते हैं आप जी? उनकी कब आपको टिमिड अप्रोच लगी है? बिल्कुल सही बात है। वैसे भी इंग्लैंड की कब टिमिड अप्रोच है? इंग्लैंड का तो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो जो खेल रहे हैं, ठीक है। उनको मसला हुआ इस टूर्नामेंट में सिर्फ वो जो उनका पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ। अगर वो मैच बारिश की वजह से ना मुकम्मल होता, मुतासर ना होता और बारिश इंटरप्ट ना करती मैच को, तो पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन डिफरेंट होती। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि ये जो मैच उन्होंने आखिरी खेला है, कितने ओवर्स का मैच था? 10 ओवर। कितने रन उन्होंने स्कोर किए? 120 प्लस किए ना। तो उन्होंने जो एक मैक्सिमम वो ले सकते थे उस मैच से लिया, ताकि अपना रन रेट भी बेहतर करें। 120 प्लस का मतलब ये है कि आप 10 ओवर में 12 के ज़्यादा रन रेट से ज़्यादा खेलें, ठीक है। तो उनकी तो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी वो उन्होंने खेली है, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी। और सिर्फ ये नहीं है, इस मैच में देखेंगे जो उनके टॉप बैटर थे, जो पहले 2-3 मैचेस में जिन्होंने रन्स किए हैं वो नहीं चले। ना जॉस बटलर ने किए हैं, ठीक है। जोनी ब्रेस्टो पूरे टूर्नामेंट में जो भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने रन्स किए हैं। हैरी ब्रूक को देखें कि जो बॉल्स उन्होंने खेले हैं, हैरी ब्रूक भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान भी, इंग्लैंड में जब सीरीज़ हुई है और यहाँ पर भी जब कभी भी उनको बारी मिली है, तो वो उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच में भले वो नामीबिया के खिलाफ है, भले स्कॉटलैंड के खिलाफ है, भले किसी भी टीम के खिलाफ है, आपकी जो सुपर 8 में क्वालिफिकेशन है वो एट स्टेक है, ठीक है। और आपको आउट होने के लिए एक ही बॉल की जरूरत होती है। वो अनप्लेबल बॉल किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी बैट्समैन का बॉलर का हो सकता है। आप अनलकी भी हो सकते हैं, आप अनलकी भी हो सकते हैं कि आप शॉट की एग्जीक्यूशन ठीक नहीं कर पाए, फिनिश ठीक नहीं कर पाए। आप रन आउट भी हो सकते हैं ना, कि आपने बॉलर्स बैक ड्राइव खेला है, बॉलर के हाथ को लग के बॉल विकेटों में चला गया है, तो इसमें तो किसी का कोई कमाल नहीं है। भाई लिविंगस्टोन ने आती पहली बॉल में छक्का मारा है। हमारे बैटर्स होते हैं टाइम कंज्यूम करते हैं, बॉलें वेस्ट करते हैं और प्रेशर डालते हैं। तो बात ये है ना कि उन्होंने डिफरेंस शो किया है। उनकी एबिलिटी है। देखिए पहले बॉल पर आगे छक्का लगाना ये रातों रात तो नहीं होता कि रात को ख्वाब देखा और सुबह उठ के छक्का लगा दिया पहले बॉल पे। एक प्रोसेस का नाम है कि आप लिविंगस्टोन के फिर जो है ना बाजू भी देखें, बिल्कुल, कि वो कैसे हैं, सही अपने खिलाड़ियों को भी देखें, मजबूती। तो ये एक पूरी की पूरी साइंस है कि क्या आप उस सारे मेथड के ऊपर चलते हैं, उस सारे रास्ते के ऊपर चलते हैं जो है, ठीक है। अगर आप नहीं चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप लोगों का मुकाबला करने के लिए किसी ने अगर किसी बड़े पहलवान से कुश्ती करनी है तो उसको उसके ताकत का भी मुकाबला करना है, उसको उसकी जहानत का भी मुकाबला करना है, उसकी चुस्ती और फुर्ती का भी मुकाबला करना है। जब तक आप उतने चुस्त नहीं होंगे, उतनी फुर्ती आप में नहीं होगी, उतनी जहानत नहीं होगी, उतनी ताकत नहीं होगी और उतना स्टेमिना नहीं होगा कि अगर 1 घंटे की कुश्ती चलती है तो आप 1 घंटे तक उसी ताकत के साथ उसके साथ मुकाबला करते रहें, तो आप नहीं कर सकते हैं। ये क्रिकेट में आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर जिस्मानी तौर पर उतने मजबूत नहीं होंगे, जहनी तौर पर उतने मजबूत नहीं होंगे, बर वक्त आप बेहतर फैसले नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप वो मैक्सिमम जो आपकी है वो आप उससे नहीं ले पाएंगे। ये एक डिबेट रहती है पाकिस्तान में जो क्रिकेट के ऊपर, पावर हिटिंग के ऊपर या इंटेंट के ऊपर लोग गुफ्तगू करते हैं, वो दर हकीकत उस सारी ज़मीन को भूल जाते हैं। वो सिर्फ उनको मीनारे पाकिस्तान नज़र आता है ऊपर कि ये बुलंदी पर पहुंच गया है, उसके नीचे की जितनी भी मंजिलें हैं शायद लोगों को उनका इल्म नहीं है, या शायद लोग उसको समझना नहीं चाहते, या शायद लोग उस तक जाना नहीं चाहते, या शायद लोग सोचना नहीं चाहते कि ऊपर जाने के लिए ये नीचे से ऊपर जाना है। ऐसा कभी नहीं दुनिया की तारीख में हुआ और ना कभी होना है, ठीक है जी, कि आप एक रास्ते पर चलें और आप एकदम से आपको जंप लगेगा और आप ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पर आप जो है वो अपना अलग ही ऊपर हवा में तख्त उड़ा रहे होंगे। ऐसे होता नहीं है। तो वो आप देखें कि इस मैच में जैसे इंग्लैंड ने खेला है, तो क्या हैरी ब्रूक से रातों रात वो बन गया है? वो एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो तकरीबन जो है वो तमाम प्लानिंग्स हो चुकी हैं। अगर हम देखें ग्रुप 2 में तो यूएसए, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका है। दूसरी जानिब ग्रुप ए में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और अभी
देखेंगे कि कौन सी टीम होती है। सो हाफिज़ साहब, मैच आगे कितना, टूर्नामेंट जो है जैसे सुपर 8 स्टार्ट हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर हम देखें कि जिस तरह से मैचेस की अलाइनमेंट है, टीम्स ने एक दूसरे के साथ खेलना है। यूएसए का मैच आप देखें कि जब इंडिया फॉर एग्जांपल आगे, अब सुपर 8 में जब आगे खेलें ये दोनों टीम्स, किस तरह से हम टूर्नामेंट को देख रहे हैं आगे, इंटरेस्ट का लेवल क्या, एक्साइटमेंट का लेवल क्या हो? देखिए, जब क्लासिफिकेशन हो जाएगी और जब मैचेस इनके निकल आते हैं, कौन किसके खिलाफ खेल रहा है, कौन किसके खिलाफ खेल रहा है सुपर 8 के मैचेस, तो टॉप अच्छी टीमें तो हैं। अफ़गानिस्तान को कंडीशंस के एतबार से आप बिल्कुल साइड पर नहीं कर सकते, कंडीशन उनको सूट कर रही हैं, उनके टॉप क्रिकेटर्स अच्छी फॉर्म में हैं, तो वो किसी भी टीम के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बड़े मैचेस होंगे। साउथ अफ्रीका ने लो स्कोरिंग मैचेस खेले हैं ज़्यादातर, लेकिन उन्होंने भले कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ खेले हैं, जो मैचेस उनके थे उन्होंने जीते हैं मुश्किल से। एक मैच में डेविड मिलर और क्लासन ने नीचे से रन्स करके उनके लिए मैच जितवाया। अभी जो आखिरी मैच वो खेले हैं नेपाल के ख़िलाफ़, आप उसमें देखें तो बाउंस बैक तो उन्होंने किया है। पोटेंशियल के एतबार से तो उनके क्रिकेटर्स आपको बहुत शानदार टीम नज़र आती है, जिसमें आपको रीज़ा हेंड्रिक्स भी नज़र आते हैं, क्लासन भी नज़र आते हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, मिलर हैं, ठीक है, ऊपर से मार्करम भी हैं। तो उनकी टीम में एक आपको नज़र आता है बिल्कुल जैसे अगर ट्रू पिचेस पे क्रिकेट हो रही हो ना, तो जिस तरह इंग्लैंड के पास एक से बढ़कर एक आपको बड़े शॉट्स खेलने वाला नज़र आता है, साउथ अफ्रीका भी इस एतबार से उनसे कम नहीं है। तो अगर तो अच्छे पिचेस मिलते हैं, होते हैं, मतलब यूजुअली तो आप देखें ना वेस्ट इंडीज़ में भी 150, 60, 130, 35, 40 के मैचेस हो रहे हैं, बिल्कुल। तो 100 अगर 200 वाले पिच कहीं मिलते हैं तो ये साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी बहुत ख़तरनाक है। उनकी बॉलिंग में एक दो मसाइल रहते हैं उनको, कि रबाडा बिलखुसूस बसा औक़ात ऐसा होता है कि वो बड़े रन्स लीक करते हैं। इवन गिडी भी जब होते थे तो ये बड़े तेज़ तो हैं, लेकिन ये दोनों रन्स बड़े लीक कर देते हैं, तो मैच का मोमेंटम जो है ना वो तब्दील हो जाता है। मार्को जेनसन जो है वो बड़े अच्छे हैं, उनके साथ साथ उनके जो फास्ट बॉलर है नोकिया वो बहुत अच्छे हैं। फिर शमसी ने देखे आखिरी मैच में विकेट ली, बाटमैन ने लास्ट 2 डॉट बॉल्स कराई थी अगेंस्ट नेपाल, बाटमैन भी। फिर इसके साथ जो उनके महाराज हैं वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। आखिरी ओवर उन्होंने किया था बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और मैच जीता था साउथ अफ्रीका ने। तो साउथ अफ्रीका जिन मुश्किल मैचेस को जीत कर आगे जा रहा है, तो वो भी कोई मुश्किल आसान हरीफ तो नहीं होगा। साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड को आप देख लें, आप न्यूजीलैंड निकल के आप इनको देखें, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मतलब कंडीशंस के एतबार से अगर कोई सबसे आपको लगता है ना कोई थोड़ी सी कुछ निस्बतन जिसके खिलाफ आसान हो सकता है, हाँ। तो शायद आप कहें कि बांग्लादेश वो थोड़ी उतना ज़्यादा चैलेंज ना दे सके, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं। बांग्लादेश के पास भी उनकी बॉलिंग अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है, मतलब तस्कीन जो है 2023 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, पेस भी है उनके पास, मुस्तफीज़ जो है वो बड़े बासलाहियत हैं, तजर्बाकार हैं बिलखसूस T20 क्रिकेट के। तो बाकी तो वेस्ट इंडीज़ खुद जो है, वेस्ट इंडीज़ खुद जो अपने वहाँ पर बैठी हुई है, तो वो ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं है उसमें, तो लेकिन अब इंडिया को आप देख रहे हैं टॉप 4 में आ सकता है ना, इंडिया को भी आप देख लें, मतलब उनको वो पोटेंशियल के एतबार से तो आप नहीं कह सकते, ये ऑन द डे लक कैसे ऑपरेट करती है, और वैसे उन्होंने टैक्टिक्स के एतबार से भी इंडिया ने बेहतर क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और कौन सी है, यूएसए। तो यूएसए और बांग्लादेश जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी निस्बतन आसान हरीफ होंगी। बाकी जो 6 टीमें हैं इनमें बहुत कठिन मुकाबला, ऑन द डे अगर कोई बहुत बुरा ना खेल जाए, हाँ। ये बड़ी बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल सकती है, माँ सिवाय, मतलब हो सकता है किसी मैच में यूएसए भी, क्योंकि 1-2 ओवर में मैच का नक्शा बदल सकता है, और यूएसए के पास बैटिंग में ऐसी चीज़ें हैं कि जो गॉस और एरन जॉन्स जो हैं, मतलब अगर 2 ओवर्स में किसी को 30-35 यूएसए को चाहिए और ये दोनों खेल रहे हैं, इन दोनों में से एक भी खेल रहा है, तो अगर आपने 1-2 लूज बॉल कर दिए बाउंड्री बॉल जॉन्स को, तो जॉन्स मैच आपसे निकाल सकते हैं। ये किसी भी टीम के खिलाफ, ये नहीं है कि वो मतलब है कि ये ना हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो किसी भी टीम के, उनकी स्कोरिंग जोन अच्छे हैं जॉन्स के, फिर वो पावर के साथ करते हैं। जो उन्होंने हारिस रऊफ को मिड विकेट पर छक्का लगाया था, बिल्कुल वैसा ही बॉल इफ्तिखार अहमद छोड़ गए थे जसप्रीत बुमराह का, और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। फिर कॉन्फिडेंस है अच्छा,
अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीते, पाकिस्तान को हराया, सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए, तो एतमाद अच्छा है। तो दो टीमें जो हैं बांग्लादेश और अमेरिका, ये कहीं ना कहीं निस्बतन आसान हरीफ हो सकती हैं। बाकी तो ऑन पेपर परफॉर्मेंस के एतबार से, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के एतबार से, तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो टीमें बड़ी बेहतरीन हैं, बहुत अच्छी हैं। और इंडिया देखिए, जसप्रीत बुमराह 1, सिराज 2, हर्षदीप 3, हार्दिक पांड्या 4, कुलदीप को अभी तक मौका नहीं मिला है, अक्षर पटेल 5, रविंद्र जडेजा 6, शिवम दुबे 7। तो ये 7 उनके बॉलिंग ऑप्शंस हैं। 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिनमें अर्शदीप 7 बॉलिंग ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो इसमें उनके बैटिंग में इन 7 में से 4 जो हैं वो साथ में बैटिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। बैटिंग नहीं करते, अच्छी बैटिंग करते हैं। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो उनकी तो कंपटीशन ठीक है। अब अभी रन्स बाकी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से, और अगर उनको थोड़ा बेहतर पिचेस होती हैं, चूँकि उनको इस किस्म का तो मसला नहीं है कि वो इस किस्म के पिचेस पर रन्स नहीं कर पाते हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ पर उन्होंने किए हैं। साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच था शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक पिच के ऊपर था जो उन्होंने खेला था। सो वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट इससे बेहतर हो सकती है, पिचेस ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। वहाँ पर आपको एक फेयर आइडिया होता है कि लो रहेगी, थोड़ी स्लो रहेगी। ये वाला जो पिच था न्यूयॉर्क का, यहाँ पर अनइवन बाउंस था कि वहीं से बॉल नीचा, वहीं से बॉल ऊपर आ जाता है। वेस्ट इंडीज़ में ये वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो अभी उनके टॉप ऑर्डर्स की तरफ से तो रन्स बाकी हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखें, हम अगर मैचेस की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच आज खेलना है, इसके बाद वापसी, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने भी अपना आखिरी मैच जो है वो अगले 2 दिन में खेलना है, और उसके बाद वापस। तो अफसोस के साथ पाकिस्तान तो सुपर 8 का हिस्सा नहीं होगा, न्यूजीलैंड भी नहीं है। न्यूजीलैंड अमूमन एक एक्सपेक्टेड टीम थी कि वो भी टॉप 4 में, उसको तमाम काफ़ी हद तक हम देखें फॉर्मर प्लेयर्स ने देखा, मगर न्यूजीलैंड भी परफॉर्म देखे 6 सेमीफाइनल खेली है T20 वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान निस्बतन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था वर्ल्ड कप से पहले टूर्नामेंट के लिए, टॉप 4 के लिए, कहीं ना कहीं उनकी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं बल्कि बिल्कुल सही थी, क्योंकि पाकिस्तान को वो देख रहे थे, इनके तजर्बे हैं, दे नो कि किस तरह से टीम्स क्या परफॉर्मेंस होती है, तो वो टॉप 4 की अहलियत रखती है। पाकिस्तान की टीम ने भी उन्हें मायूस नहीं किया ना, उनके बयानियों को सेकंड किया। उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे अगर हम ब्रायन लारा की बात करें तो उन्होंने तो वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान को नहीं देखा था, तो वो उनका तज्जिया, उनकी गुफ्तगू ठीक थी इस हवाले से। पाकिस्तान ने तो मतलब दिखाया भी कि वो। अच्छा, धीरज सिंह लिख रहे हैं कि क्या वो अफगानिस्तान की टीम जा सकती है सेमीफाइनल में या बांग्लादेश? बांग्लादेश की निस्बत अफगानिस्तान ज़्यादा बेहतर टीम है। बिल्कुल। तो अफगानिस्तान डेफिनेटली बेहतर टीम है उससे। हाँ। देखिए, उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी है। अफगानिस्तान की फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी है। वो ज़्यादा उनके पास ना कॉन्फिडेंस जो है ना, मेरा ख्याल है फिज़िकली फिट होना भी बड़ा मैटर करता है ना मीरब। तो फिज़िकली ज़्यादा बेहतर हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हुए, प्लेयर क्रिकेट खेलते। मतलब दूसरा यह है कि शायद एबिलिटी का भी फ़र्क नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के पास एबिलिटी की कमी है, लेकिन अभी जो एक अप्रोच है ना, प्रोग्रेसिव अप्रोच, एग्जैक्टली, और कॉन्टिन्यूस आप उसको कहें कि प्रोग्रेस जो है, तो बांग्लादेश की निस्बत ना अफगानिस्तान की ज़्यादा बेहतर नजर आती है। तो अफगानिस्तान के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं तो इन दोनों में से कोई एक टीम, मतलब बड़ा दिलचस्प होगा, इन दोनों में से कोई टीम भी जा सकती है जो जाने के ज़्यादा चांसेस हैं जिसके। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा ना कि अब 8 टीमें हैं, 8 में से 2 यूएस, देखें 8 टीमों में से 3 टीमें ऐसी हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं मानी जाती थी। मतलब यूएसए तो बिल्कुल ही नहीं मानी जाती थी ना। यूएसए 1, अफगानिस्तान 2, बांग्लादेश अगर ऊपर जा रही है तो 3। तो ये 3 मेरा ख्याल उनका भी थोड़ा सा रहता है कि बांग्लादेश और उसमें से कौन सी जाती है। तो ये 3 टीमें अगर हैं तो इन तीनों टीमों में से 5 टीमें वो हैं जो टॉप टीम्स हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई एक भी क्वालिफाई कर जाती है उसके लिए, सुपर 4 के लिए, तो ये एक बड़ी चीज़ होगी उनके लिए। मतलब यूएसए के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। बिल्कुल सही बात। अफगानिस्तान के लिए भी इनफैक्ट ऐसे कि अफगानिस्तान यूएसए तो सुपर 8 में जाना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाए एज होस्ट नेशन, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी शिरकत सिर्फ इसलिए है कि आप मेज़बान मुल्क हैं और आप सुपर 8 में चले गए और आपका पहला और वो उस दिन जो रविश साहब कह रहे थे जी वहाँ पर कोई किसी को दिलचस्पी नहीं है, बड़ा हैरान कुन चीज़ है। मतलब यूएसए होस्ट नेशन है और पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की नज़रें उस मैच के ऊपर हैं, तो इसलिए वहाँ पर किसी को दिलचस्पी नहीं है। लोग नज़र आ रहे थे वैसे स्टेडियम में, भले 1-2 ही हों,
नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जी, बात यह है कि यूएसए ने प्रूव किया है कि दे हैव वेरी एक्सीलेंट ऑप्शंस देयर। उनके पास जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने अपना आप प्रूव किया है। हम क्रिकेट क्यों देखते हैं, हम क्यों इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। अब आप मुझे एक और बात बताएं मीरब, कि अब दुनिया में बहुत लोग कह रहे हैं कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। तो वो पुरानी वीडियो निकाल के सुनाए ना, वो क्यों नहीं सुनाते आप लोगों को? हाँ, जो एग्जैक्टली हम जिसका जिक्र कल जब हमने डिस्कस किया था उसको, कि उसको चाहिए था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको ऑफर किया तो वो कप्तानी ना लेता, वो ये कहता कि मैं कप्तानी नहीं लेता हूँ, हाँ। आप शाहीन को कप्तानी करने दें, बाद वर्ल्ड कप हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान टीम की सूरत हाल हो सकता है यही होती, हो सकता है इससे बेहतर होती। एक फेयर आइडिया तो आपको हो जाता ना, लेकिन आपने कप्तानी लेके टीम का किया है सत्यानाश, जो कि पहले भी हुआ पड़ा था। तो जो चीज़ें रह गई थी आपने उसको भी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। मोहम्मद इमरान क्रिकेट लवर कह रहे हैं, जनाब आप लोग खिलाड़ियों की तब्दीलियों की बात करते हो, सिस्टम को बेहतर करो तो ही आपकी क्रिकेट अच्छी होगी। इमरान साहब, हम लोग यही बात कर रहे हैं इतने दिनों से, हम लोग तो तब्दीली की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ पहले हो चुकी हैं उनमें बेहतरी करें, सिस्टम को बेहतर करें, प्रोसेस को बेहतर करें। हम यही तो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी का तस्करा कर रहे हैं। करें जी, अब ये भी सिस्टम ही था। हाँ। जब हमने ये बात की थी ना यहाँ पे कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, तो ये भी सिस्टम ही था। हाँ। क्योंकि सिस्टम यही था कि आपने उसको कप्तान बनाया तो 5 मैचेस के बाद आप कप्तान नहीं बदल सकते। इससे ज़्यादा मतलब खुदगर्जी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा खुदगर्जी क्या हो सकती है कि मुझे अगर कोई कहे कि आप फलां काम समझ से बाहर है कि इसके पीछे वजह क्या है एग्जैक्टली। कोई वजह सिर्फ पावर हंगरी, और क्या। क्योंकि जैसे आप कहते थे पावर हंगरी ना जी, आपको ताकत की ज़रूरत है। जब आप कप्तान मतलब कोई भी है, अलिफ बे ते से XYZ कोई भी है, ठीक है, और उसको इस तरह से अगर कोई तजर्बा करते हैं तो उसको माली फ़ायदा नज़र आता है ना, तो माली फ़ायदे के लिए जाता है, ताकत के फ़ायदे के लिए जाता है, और क्या। नहीं, लेकिन जिन्होंने ये तब्दीली करवाई है उनका क्या मकसद था इस बात के पीछे? क्योंकि देखिए उनको अब ये बात आती है समझबूझ की। क्या आपको वो समझबूझ है या नहीं है? अगर आपको नहीं समझबूझ है ना, तो जिसको मिल रही है उसको होनी चाहिए ना, कि किसी को तो होनी चाहिए ना, कि सारे के सारे ये एक अंदाज में सोच रहे हैं कि किसी को ये समझ ही नहीं आ रही कि कैसे चल रहा है। मतलब अगर कोई मुझे कहे कि जनाब ये कुएं में ना आपके लिए सोना पड़ा हुआ है तो छलांग लगा दें, तो मैं कहूँ जी सोना पिया है तो मैं छलांग लगा दें। मुझे बाहर निकलने का भी सोचना है, तो सोने तक तो पहुंच तो जाऊंगा, तो वापस कैसे निकलूंगा? यहाँ अगर मैं सोने के लिए पहुंच जाऊँ, उन्होंने ऊपर से मट्टी डाल दी, चल जी रहा सोने दे नाली दफन हो जा, तो मेरा खुद का भी तो दिमाग काम करना चाहिए ना, कि मेरा खुद का भी दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ वो मुझे नीचे भेजें, वो कहते हैं ठीक है ऊपर से बाल्टी भेज देंगे और सोना बाहर आ जाएगा, तो तुम अंदर ही रहना। सो ये तो इस किस्म की जब आप फैसला साजी करते हैं तो आपको ये तो सोचना पड़ता है ना कि आखिर आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप 4 साल कप्तान रहे हैं, आप बैठे सोचते, वैसे तो बहुत बातें हैं करने के लिए, आप बैठे सोचते यार क्या हो गया, कुछ नहीं होता। अगर आप किसी और को मौका दे भी देते हैं सम टाइम, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सम टाइम बेहतरी हो जाती है, सम टाइम नहीं भी होती ना। 4 साल तक आपने कप्तानी बैठ रहे थे, यार कह यार कप्तानी शाहीन में तेरे नाल, तो अब तो पानी सर से गुजर चुका हुआ है। अब तो जो डैमेज, वो क्या कहते हैं जी, डैमेज हैज़ बीन डन, डैमेज हैज़ बीन डन, तो डन इज डन, तो डैमेज हैज़ बीन डन। देखें अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं PSL की, तो उसमें सरफराज कैप्टन नहीं थे, मगर फिर भी उनके मशवरे, उनकी नुमाइंदगी कहीं ना कहीं टीम के साथ ही थी, तो आप देखें कि रिजल्ट्स जो हैं वो कदरे बेहतर थे। अब विराट कोहली को देख ले, जब उन्होंने क़यादत छोड़ी अभी भी वो खेल रहे हैं, रोहित शर्मा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चल रहा है ना मामला। ना भी हो, देखें मैटर नहीं करता, आपकी आपस में ताल्लुकात ठीक ना भी हो, ना हो, लेकिन जब आपकी मुल्क की क्रिकेट की बात आए, बाउंड्री लाइन से अंदर, बिल्कुल वहां पर आपकी सोच एक होनी चाहिए। आपको कभी नहीं लगेगा कि कप्तानी से हटे हैं विराट कोहली और उनकी स्प्रिंट में आपको कोई कमी नजर आई है, उनकी एफर्ट में कोई, उन्होंने कप्तानी से हटने के बाद अपनी टीम को ज्यादा मुश्किल मैचेस जितवाए हैं। वर्ल्ड कप 2023 का पूरा वो उनकी सारी बैटिंग विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमी है, और वो सारे के सारे उसको एक्नॉलेज करते हैं। जब वो रन्स करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उनकी ड्रेसिंग रूम को देखा करें, हैप्पी ड्रेसिंग रूम कितना होता है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आप इंस्पिरेशन कब बनते हैं? इंस्पिरेशन आप उस वक्त बनते हैं जब आप खुद गर्जी नहीं करते। जब आप खुद गर्ज नहीं होते हैं ना, तो लोग तब आपसे मोटिवेशन निकलती है, तब आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपके हाथ, आपके अल्फाज,
हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, ठीक है। आप बोल कुछ रहे हो, आपकी आंखें कुछ बता रही होती हैं, आप बोल कुछ रहे हो, आपके चेहरे के तासुरात कुछ बता रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग, इधर उधर ऊपर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जो चीजें खुदगर्जी है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं था, ये सब के सब अक्सरियत में खुदगर्ज हैं, और जो उनके फैसले करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। उनमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों की कमी है कि जो आपको बेहतर फैसलों की तरफ लेकर जाती है। मतलब आप कोई भी शख्स 5 मैचों के बाद अपने लीडिंग बॉलर को कप्तानी से हटाता है? नहीं हटाता। ह्यूमन साइकी है ना, नफ्सियात भी है लोगों की। उन्होंने किया है, उसने ली है, वो ज़बरदस्ती तो उसने ली नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये ऑप्शन तो था ना कि कुएं में सोना पड़ा हुआ है, सोने तक जाना है या नहीं जाना, या सब ने मिलके बाहर खड़े होके एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देनी है कि सोना बाहर इकट्ठे निकालते हैं। वो कप्तानी को लंगर समझा लगता है बाबर ने। नहीं, वो एक अगर आपने कोई कामयाबी हासिल भी करनी है तो आप किसी की कप्तानी में भी कर सकते हैं ना, तो वो पाकिस्तान की कप्तानी होगी ना। अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतते हैं जी, रोहित शर्मा बैसकियत कैप्टन वर्ल्ड कप जीतते हैं, जॉस बट्टर बैसकियत कैप्टन वर्ल्ड कप जीतते हैं, या दुनिया के दीगर जो कप्तान हैं अगर वो उनकी टीमें वर्ल्ड कप जीती हैं, तो क्या वो अकेले कप्तान की कामयाबी होगी? देखिए, सारी टीम की कामयाबी होगी। सोच आपकी बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो ही जो अचीवर्स होते हैं ना, उनकी सोच का मेयार बहुत बुलंद होता है। वो यहाँ पर स्टक नहीं होते हैं कि मेरा नाम इस चीज़ से अकेले जुड़ा है या नहीं, पूरी टीम की विन होती है, क्योंकि पूरी टीम ने, अब देखें, अगर अभी मैं देखी थी, जैसे कमेंट था एक, वो कह रहे थे कि इंडिया की अच्छी बात ये भी है कि इंडिया विराट और रोहित शर्मा पर रिलाई नहीं करता, उनके बाकी प्लेयर्स भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो करते हैं। तो मतलब ये डिफरेंस है कि आप अगर ये सोचेंगे कि मैं कप्तान हूं और मेरे नाम के साथ ये चीज़ जुड़ी हो, तो सेल्फिशनेस को कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। हमेशा जिनके दिल बड़े होते हैं, जिनका सोच का म्यार बड़ा होता है, बुलंद होता है, वही अचीवर्स होते हैं। खैर हाफिज़ साहब, हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में पाकिस्तान इंडिया का मैच। उम्मीद करते हैं कि बारिश की नज़र ना हो, टॉस भी वक्त पर हो, मैच भी 20 ओवर्स का हो, पाकिस्तान खेल कर वापस आए। वापस तो आना ही है, अब एटलीस्ट आयरलैंड के साथ अपना मैच जो है वो जीत कर वापस आए। ये ना हो कि हार जाए और बिल्कुल ही मतलब अफसोस के साथ हम कहें कि लो जी ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गई है। खैर हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और उमर एंड आई will join you after a while at probably 6:30। हम आपके साथ फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट मैचेस जो होने वाले हैं। एंड पाकिस्तान वगैरह चाय शाय आप लोग जो है एंजॉय कर लें, अपना टाइम अच्छा गुजारें और हमारा इंतज़ार कीजिएगा। हम आपको फिर ज्वाइन करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।